दोस्तों ओडीआई वर्ल्ड कप खत्म हुए अब 1 महीने से ज्यादा हो गया है, पर लेकिन दो चीजें लोग नहीं भूल पाए हैं वर्ल्ड कप से रिलेटेड। सबसे पहली चीज तो यही है भारत की हार जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई थी फाइनल में, कि भारत कैसे हार गया लगातार इतने मुकाबले जीतने के बाद भी, अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी। दूसरी चीज यह है पिच के बारे में। अब पिच जो थी लगातार कंट्रोवर्सी से भरी हुई थी, यानी कि पिच इंस्पेक्शन को लेकर, यानी कि और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स भी बना रही थी कि भारत में जो वर्ल्ड कप हुआ है और भारत के खिलाफ जितनी भी टीमें उतरी हैं वहां पर जो है उनको मदद नहीं मिल रही, भारत को कैसे मदद मिल रही है। और जो पिच है, जो पिच का अंदाज है या पिच जो भी जिस भी तरीके का पिच का बिहेवियर है वो भारत के पक्ष में कैसे जा रहा है, इसको लेकर बहुत आलोचनाएं हुई थी और बहुत ज्यादा चीजें कही गई थी। कुछ तो लोगों ने ये कहा था कि बीसीसीआई और आईसीसी मिले हुए हैं, ये आपस में जो है मिलकर ये पिचें बना रहे हैं, जबकि सब कुछ आईसीसी के हाथ में होना चाहिए। आईसीसी के हाथ में दोस्तों होता है वैसे भी, यानी कि पिच की पूरी इंस्पेक्शन आईसीसी के हाथ में होती है जब आईसीसी का कोई भी इवेंट होता है। पर अब दोस्तों आईसीसी ने जारी कर दी है पिचों की रेटिंग, यानी कि वर्ल्ड कप 2023 भारत में हुआ था और भारत के जितने भी मुकाबले हुए या ओवरऑल वर्ल्ड कप जहां पर हुआ भारत के वेन्यूज पर और जहां पर पिच पर मुकाबला खेला गया उन्हीं वेन्यूज की उन्हीं पिच पर, तो कहीं ना कहीं रेटिंग भी जारी कर दी है यहां पर आईसीसी ने। 6 मुकाबलों की 6 पिचों पर रेटिंग यहां पर आईसीसी ने जारी कर दी है, जिसमें से 5 मुकाबले थे भारत के। 5 मुकाबलों के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे पहला मुकाबला तो वही था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 8 अक्टूबर को खेला गया चेन्नई के मैदान पे मुकाबला। वो भी डबल पेस विकेट थी जहां पर बल्लेबाजों को मुश्किल हो रही थी रन बनाने के लिए और सबसे ज्यादा स्पिनर्स रोल में आ रहे थे, यानी कि जो स्लोअर वंस बहुत ज्यादा रोल में आ रही थी, तो उसको एवरेज रेटिंग दे दी है आईसीसी ने। दूसरे मुकाबले की अगर हम बात करें जो अहमदाबाद में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में मुकाबला हुआ था, उसको भी एवरेज रेटिंग दे दी आईसीसी ने। उस पर तो बहुत जबरदस्त आलोचनाएं हुई थी वो मुकाबला देखने के बाद, जब पाकिस्तान ने सिर्फ पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 रन्स बनाए थे। आप सब जानते हैं पाकिस्तान की मीडिया ने, पाकिस्तान के जो जनता है उन सब ने बहुत ज्यादा आलोचना करी थी, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया था उस पिच का कि बीसीसीआई ने अपनी तरफ से पिच बना दी है, बीसीसीआई और आईसीसी मिले हुए हैं या बीसीसीआई का रेवेन्यू जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी बातें हुई थी दोस्तों कि किस तरीके से बीसीसीआई का पूरा हाथ है आईसीसी के ऊपर, बहुत चीजें हुई थी। पर ऐसा दोस्तों नहीं होता, आईसीसी ने अपना काम कर दिया जो उनका काम है, यानी कि बायस होकर पूरे के पूरे डिसीजन लिए आईसीसी ने। मैं बता रहा था पाकिस्तान और भारत के बीच के जो मुकाबला हुआ था अहमदाबाद में, उसकी पिच को भी एवरेज रेटिंग दे दी गई है, जो भी वो भी बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था पिच पर, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं स्किल्स भी काम में आती है जो कि नहीं दिखी। खैर तीसरे मुकाबले की बात करते हैं जिसको आईसीसी ने एवरेज रेटिंग दी है, वो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मुकाबला जो कि लखनऊ में हुआ था एकाना स्टेडियम में। वहां पर जो है जबरदस्त मदद मिल रही थी तेज गेंदबाजों को अंडर द लाइट्स, और साथ ही साथ स्पिनर्स को भी काफी मदद मिली, बहुत टर्न कर रहा था, डबल पेस विकेट था वो भी, पर लेकिन इंग्लैंड ने जो है घुटने टेक दिए थे बहुत जल्दी। अगर मैं उस मुकाबले की बात करूं तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत मुश्किलों में, बल्लेबाजी करना मुश्किल था उस पिच पर, भारत ने मुश्किलों में बल्लेबाजी करते हुए, रोहित शर्मा की पारी बहुत बढ़िया थी 87 रनों की, इस वजह से 229 रन बना दिए थे। पर लेकिन अगर आप दूसरी चीज देखें तो इंग्लैंड उसको चेज नहीं कर पाती, 100 रनों से मुकाबला हार गई थी उस मुकाबले में भी इंग्लैंड। तो आईसीसी ने उस मुकाबले को भी एवरेज रेटिंग दे दी है, वहां पर बल्लेबाजी करना मुश्किल था, यानी कि गेंदबाज बहुत ज्यादा हावी हो गए थे बल्लेबाजों पर, यानी कि एक 50-50% पक्ष में मुकाबला नहीं हो पाया था, यानी कि दोनों तरफ से मदद मिले मुकाबले में, बल्लेबाजों को भी गेंदबाजों को भी, यानी कि आईसीसी का साफ तौर पे मतलब यही है। अगर आप एक और मुकाबले की बात करें तो एक जो फाइनल हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अहमदाबाद में, उसको भी एवरेज रेटिंग दी गई है। और साथ ही साथ अगर एक और मुकाबले की बात करें दोस्तों, जो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में जो लीग मुकाबला था उसमें भी कहीं ना कहीं जो उस पिच को भी एवरेज रेटिंग आईसीसी ने दे दी है, जहां पर बल्लेबाजी करना भी मुश्किल हो रहा था, जहां पर डबल पेस विकेट था, पर लेकिन वही है गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिल रही थी वहां पर, चाहे आप पेसर की बात करें, स्पेशली स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इससे साफ मुद्दा ये निकल के आता है, कहने का मतलब ये है कि आईसीसी ने बायस होकर उनको जो डिसीजन देने थे वो दिए हैं। पाकिस्तान मीडिया ने जरूर आलोचना करी थी, पाकिस्तान की जो जनता है जिसे वो अवाम कहते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया था, आलोचना की थी कि कैसी पिचेस दे दी हैं, इंडिया में मुकाबले हो रहे हैं, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया जो है अपने बेहतरी के लिए ऐसी पिचेस बनवाएगी और अपना पक्ष लेगी उन पिचेस पर, अपने बिहेवियर अपने हिसाब से बनवाएगी। यानी कि उन्होंने साफ तौर पे बोला था बीसीसीआई और आईसीसी मिले हुए हैं, अपने हिसाब से पिचें बन रही हैं। अब तो आईसीसी ने जो है पाकिस्तान की बात मान ली एक तरीके से, यानी कि अब तो सपोर्ट में उतर गया आईसीसी एक तरीके से पाकिस्तान की, एज इन क्लियरली सपोर्ट नहीं, मतलब ये है कि आईसीसी ने जो है ये दिखा दिया कि भाई मैं किसी से जो है मिला हुआ नहीं हूं, मेरी अपनी रेटिंग है और
मैं अपनी रेटिंग को बहुत अच्छे तरीके से दूंगा, यानी कि उन्होंने क्लियर रेटिंग दे दी है और इन सब मुकाबलों को एवरेज रेटिंग दे दी है। और एक और मुकाबला मेरे को याद आता दोस्तों, सेमीफाइनल 2 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो कि कोलकाता में हुआ था ईडन गार्डन्स में, उसको भी आईसीसी ने जो है एवरेज रेटिंग दे दी है वहां पर, क्योंकि थोड़ा सा डबल पेस विकेट था फिर से। तो जहां जहां पर जो है किसी एक डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा मदद मिली और किसी एक डिपार्टमेंट को बहुत कम मदद मिल पाई, यानी कि मुकाबले में टिकना उस डिपार्टमेंट को मुश्किल हो रहा था, जैसे कि बॉलिंग, बैटिंग, ये सब डिपार्टमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, तो वहीं पर आईसीसी ने उसको क्लियर रेटिंग दे दी है एवरेज पिच। और कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान ने जो बातें कही थी शुरुआत में कि इसको आप ऐसे करो, यानी कि अब इसको दूसरी चीज बनाकर देखो, या पिचेस के बारे में लगातार आलोचनाएं कर रहे थे, तो आईसीसी ने भी बोल दिया ना कि यहाँ पर जो है एवरेज रेटिंग हमने दे दी है, अब कहीं ना कहीं सपोर्ट में उतर गया पाकिस्तान के आईसीसी, मेरा ये कहना है। तो आईसीसी ने अब बीसीसीआई को अपने सामने ले लिया, यानी कि आमने सामने हो गया। आईसीसी को जो डिसीजन देना था उन्होंने क्लियर दे दिया है, बायस होकर दिया है, अनबायसनेस कुछ भी नहीं दिखाई आईसीसी ने। दोस्तों इस बारे में आप रिव्यूज अपने जरूर दें कमेंट सेक्शन में, ओपिनियन बताएं अपना। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।